आदाब। आज हम बनाएंगे तंदूरी मसाला जो बहुत ही मज़े का होता है। एक बार आप बना के रखें और महीनों आप स्टोर करके रख सकते हैं इसे। और जब मन में आए आप जो भी बटर चिकन हो, तंदूरी चिकन हो, जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बने। तंदूरी मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 से 9 हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। 6 से 7 हमने इस तरह से तीखी लाल मिर्च ली है। ये हमने, आपके पास ये नहीं हो तो आप कोई टेंशन नहीं लें, इसकी जगह पर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हम बाद में पाउडर मसाले ऐड करेंगे उसमें आप इसको भी ऐड कर दें। यहाँ पर तीखी मिर्च है, ये हमने ले लिया है। 2 तेज़पत्ता हमने लिया है, 1 जावित्री का फूल लिया है, 1 जायफल का 4 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा हमने इस तरह से ले लिया है। बादियान का फूल 1 है। 6 से 7 हमने छोटी इलायची ले ली है। 5-6 हमने इधर लौंग ले लिया है। 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का इस तरह से 1 इंच का टुकड़ा लिया है। 1 टीस्पून भरकर हमने काली मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है और यहाँ पर धनिया लिया है हमने 3 टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इसको ज़्यादा भूनेंगे नहीं। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है और इस पैन को हमने हल्का सा गरम कर लिया है। जब ये गरम हो जाए तब हम इसमें ये डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। गरम होने के बाद हमें फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम सारी चीज़ें सेकेंगे। इस तरह से हमें सिर्फ हल्का हल्का सेकना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। इसमें इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, कलर जो है वो इसी तरह से रहे। सिर्फ सेक लेने से क्या होगा कि इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे तरह से बारीक पीस सकेगा। और साथ में फिर हम ये मिर्चों को भी डाल देंगे, ये भी साथ ही में सीख जाए। तेज़पत्ता, जायफल, जावित्री, इन चीज़ों को भी मिला देंगे। और अब सारी चीज़ों को एक साथ हम सेक लेते हैं। ये याद रहे कि फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। अब देखिए ये अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट हमने इसे भून लिया है। इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है, कलर भी चेंज नहीं हुआ है और इसकी खनक आप सुन सकते हैं। देखें काफ़ी अच्छी इस तरह से ये सीख चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे दूसरे प्लेट में निकाल कर। यहाँ पर हमने मिक्सी जार ले लिया है और उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम इसमें डालकर और इसे बारीक पीस लेते हैं। ये देखें हमने बारीक एकदम से पीस लिया है इसे। अब इसमें और सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन पाउडर, आपके पास हो तो ये ज़रूर डालें। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर अदरक पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर और 1 टेबल स्पून अदरक पाउडर मैंने लिया था। यहाँ पर लिया है आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, इससे अच्छा कलर आएगा साथ में। और नमक हम रखेंगे, इसको इसलिए डालते हैं कि नमक से जो है हमारा मसाला जो है काफ़ी दिन तक चलेगा, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा। ऐसे हम इसको रखते हैं तो 2 से 3 महीना चलेगा, लेकिन आप इस तरह से नमक डालकर रखेंगे तो 6 से 8 महीना आपका मसाला बहुत आसानी से चल जाएगा। तो इस तरह से मैं डालूंगी इसमें नमक और इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार चला लेते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारा ये टिक्का मसाला बहुत ही मज़े का, बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। आप इसको इस तरह से बनाकर स्टोर कर लें, काफ़ी दिन आपको चलेगा और बहुत ही जल्दी से इस काम हो जाता है जब आप इस तरह से मसाला तैयार करके रखते हैं। तो इसको बना लेने के बाद आप चिकन टिक्का हो, तंदूरी चिकन हो, बटर चिकन हो, काफ़ी चिकन की रेसिपी या मटन की रेसिपी आप बना सकते हैं। इस तरह से जब आप बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, झटपट से आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। हमने तो यहाँ पर टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला आप कहें, जो भी कहें, ये बहुत ही मज़े का हमारा बना है। आप भी जाएं और इसे बनाएं। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका ये मसाला किस तरह का बना। अल्लाह हाफिज़।